इस्लामाबाद, लाहौर समेत पंजाब भर और कोयटा समेत बलूचिस्तान में मार्केटें और शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे बंद होंगे। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के डिविजनल हेडक्वार्टर्स में मार्केटें 9 बजे तक खुली जा सकेंगी। बाकी अजला में कारोबार रात 8 बजे बंद होगा। कराची समेत सिंध भर में मार्केटों की औकात कार पर मुशावरत जारी। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी कारोबार रात 8 बजे बंद करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत इजलास में फैसला हो गया। बेकरियां, रेस्टोरेंट, तंदूर और खाने पीने की दीगर दुकानें रात 10 बजे तक खोली जा सकेंगी। शादियों की तकारीब रात 10 बजे खत्म करना होंगी। मेडिकल स्टोर्स और फार्मेसीज पाबंदियों से मुस्तस्ना होंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा, ईरान को मंगल की डेडलाइन हतमी है। मुआहिदे के लिए अच्छी पेशकश की है। ईरान को जो करना चाहिए वो करे तो जंग जल्द खत्म हो जाएगी। डील के लिए अमेरिकी तजावीज़ बहुत आम है। ईरान की तरफ से मुज़ाकरात करने वाले अफराद अच्छे हैं। ईरान में ऑपरेशन का मकसद रजीम चेंज की तब्दीली था। फैसला किया तो ईरानी तेल पर कब्जा कर लूंगा। उम्मीद है सब कुछ बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। ईरान ने जंगबंदी की तजावीज़ मुस्तरद कर दी। 10 नकात पर मुश्तमिल जवाब सालिसों को दे दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान ने जंग के खात्मे, इक्तिसादी पाबंदियां हटाने और नुकसानात के अजाले का मुतालबा कर दिया। खित्ते में गैर मुल्की मुदाखलत रोकने और आबनाए हुर्मुज़ के लिए नए कानूनी प्रोटोकॉल की तजवीज़ भी दी। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा ने कहा, ईरान और अमरीका सालिसों के जरिए पैगामात का तबादला कर रहे हैं। हमारे जायज़ मुतालिबात को समझौते की अलामत के तौर पर नहीं समझा जाना चाहिए। इसराइल के ईरान में पेट्रोकेमिकल तंसीबात और यूनिवर्सिटी पर हमले। ईरानी हुकाम के मुताबिक 2 पेट्रोकेमिकल कंपनियों को निशाना बनाया गया। तेहरान की यूनिवर्सिटी के करीब फजाई हमला। यूनिवर्सिटी के गैस स्टेशन को नुकसान पहुंचा। गैस की फराहमी मुतासिर हो गई। हमले में यूनिवर्सिटी की मस्जिद को भी नुकसान पहुंचा। शीशे टूट गए और छतें भी मुतासिर। ईरानी वजीर खारजा ने कहा, तालीमी इदारों पर बमबारी का पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। अमेरिका और इसराइल की जाहिरियत से साइंसी तरक्की नहीं रुकेगी। जाहिरियत करने वालों को अपनी ताकत दिखाएंगे। विफाकी हुकूमत ने कहा, आलमी मार्केट में तेल की बढ़ती कीमतें मजबूरन अवाम पर मुंतकिल करना पड़ी। विफाक ने हफ्तावार 50 से 60 अरब रुपए का रिलीफ दिया। अवाम को पेट्रोल के लिए कतारों में लगने से बचाया। अली परवेज मलिक ने कहा, मोटरसाइकिल वालों से लेकर किसानों तक सबकी आसानियों के लिए तरीक़ाकार बनाया। डिजिटल वॉलेट्स के जरिए सब्सिडी फराहम की जा रही है। हालात मामूल पर आते ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की जाएगी। विफाकी वज़रा की इत्तेहादी जमातों को ब्रीफिंग। पार्लियामेंट हाउस में हुकूमती इत्तेहादी जमातों का इजलास। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के लिए इक़दामात पर गौर। विफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा, इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं ने विफाकी हुकूमत की पॉलिसीज़ पर एतमाद का इजहार किया। कराची, हैदराबाद, सक्कर समेत सिंध भर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए टारगेटेड सब्सिडी का ऐलान। इंट्रासिटी ट्रांसपोर्ट के लिए बसों और कोचेस को माहाना 2,40,000 रुपए तक सब्सिडी दी जाएगी। वैन को 2,30,000 और पिकअप को 60,000 रुपए तक सब्सिडी मिलेगी। इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट के लिए बसों को रूट के हिसाब से माहाना 12 लाख रुपए तक सब्सिडी फराहम की जाएगी। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, मोटरसाइकिल सवारों को माहाना 2,000 रुपए सब्सिडी दी जाएगी। मोटरसाइकिल ट्रांसफर की फीस भी खत्म कर दी। इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी, कोयटा समेत पंजाब और बलूचिस्तान में पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुफ्त। मेट्रो और इलेक्ट्रिक बसों पर रश बढ़ गया। हफ्ते के पहले दिन मेट्रो स्टेशन और इलेक्ट्रिक बसों के स्टॉप्स पर लंबी कतारें। मेट्रो अमला शनाख्ती कार्ड देखकर मुफ्त टिकट देने लगा। शहरियों का हुकूमत से मजीद बसें चलाने का मुतालबा। पेशावर में BRT पर सफर मुफ्त। पेशावर, मर्दान, एबटाबाद समेत खैबर पख्तूनख्वा भर में मोटरसाइकिल और रिक्शे की ट्रांसफर फीस 1 माह के लिए खत्म। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से तरमीमी बिल मंजूर। नंबर प्लेट और स्मार्ट कार्ड की फीस भी खत्म कर दी गई। कराची, हैदराबाद, सक्कर समेत सिंध भर में स्कूल वैन्स के किराए नहीं बढ़ेंगे। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने स्कूलों को मुरासला जारी कर दिया। तलबा की ट्रांसपोर्ट फीस में इजाफे पर भी पाबंदी आए। खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की वार्निंग।
रावलपिंडीज के फास्ट बॉलर नसीम शाह गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए PSL से बाहर। तर्जुमान रावलपिंडीज के मुताबिक मेडिकल स्टाफ नसीम शाह की सेहत की मुकम्मल निगरानी कर रहा है। कोशिश है नसीम शाह PSL के आखिरी मरहले तक मुकम्मल फिट हो जाएं। नसीम शाह की वापसी फिटनेस और रीहैब से मशरूत है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। कोरंगी, लांढी, क्लिफ्टन में बादल बरसे। महमूदाबाद, गुलशन मेमार और गुलशन हदीद में भी बारिश। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की शहरियों को गैर ज़रूरी बाहर ना निकलने की हिदायत। मशरिक़ वस्ता में जंगबंदी का फ्रेमवर्क, इस्लामाबाद अकॉर्ड पेश। रॉयटर्स के मुताबिक पाकिस्तानी अस्करी क़यादत के अमरीकी नायब सदर, खुसूसी एलची और ईरानी वज़ीर ख़ारजा से राबते हुए। पाकिस्तान की जानिब से दिया गया फ्रेमवर्क 2 मराहिल पर मुश्तमिल है। पहले मरहले में फ़ौरी जंगबंदी और दूसरे मरहले में जामे मुआहिदा शामिल है। जंगबंदी से मुतालिक मुजव्वज़ा मुआहिदे का इस्लामाबाद अकॉर्ड का नाम दिया गया। ईरान की फ़ौरी जंगबंदी की तजवीज़ मौसूल होने की तस्दीक। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का जंगबंदी फ्रेमवर्क तजवीज़ करने की तस्दीक या तरदीद से इनकार। ईरान के इसराइल पर मिसाइल हमले। वस्ती इसराइल में 15 मकामात पर मिसाइल गिरे। तल अवीव में एक इमारत को भी नुकसान पहुंचा। हैफा शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में आग लग गई। कई इमारतें मलबे का ढेर बन गई। मुतादिद अफराद जख्मी। हैफा की रिहायशी इमारत को भी नुकसान पहुंचा। मलबे से 2 अफराद की लाशें निकाली गई। इसराइली एयरलाइन ने परवाजें 18 अप्रैल तक मनसूख कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुत्तहिदा अरब अमारात की बंदरगाह पर हमले पर इजहार तशवीश। कहा, हमले में पाकिस्तानी शहरी भी जख्मी हुए। जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हैं। अपने शहरियों को हर मुमकिन ताउन फराहम करने के लिए अमाराती हुकाम से करीबी राब्ते में हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के आलमी रहनुमाओं से राबते। बरतानिया के पार्लिमानी अंडर सेक्रेटरी, जापानी वज़ीर ख़ारजा और पुर्तगाल के वज़ीर ममलकत बराए ख़ारजा से राबता। फौरी कशीदगी में कमी की अहमियत पर जोर। करीबी राबता बरकरार रखने पर इत्तिफाक। आलमी रहनुमाओं ने खित्ते में मुज़ाकरात और सिफारतकारी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। भारत की खारजा पॉलिसी पर सवालिया निशान। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक भारत की इसराइल पॉलिसी सजा याफ्ता मुजरिम जेफरी एप्स्टीन की हिदायत पर बनाई गई। जेफरी एप्स्टीन ने भारत की इसराइल पॉलिसी में स्ट्रेटेजिक जगहों की तजवीज़ दी। मुबैना तौर पर एप्स्टीन खुद को व्हाइट हाउस के करीबी ज़राई के तौर पर पेश करता रहा। अरबपति अनिल अंबानी ने खुफिया राबतों के जरिए मुबैना तौर पर दिफाई उमूर पर हिदायत हासिल की। एयर इंडिया की फ़्लाइट 182 पर तबाही के पीछे भारत का हाथ था। साबिक अमरीकी CIA अहलकार का इंकशाफ। इंटरव्यू में बताया, भारत ने कनाडा में कातिलाना और दहशतगर्दाना कार्रवाइयां की, जिनमें एयर इंडिया की फ़्लाइट पर बमबारी भी शामिल थी। वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत इजलास में पेट्रोलियम मसनूआत की सूरत हाल का जायजा। सप्लाई चेन में निगरानी के निज़ाम को मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर। ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मसनूई किल्लत को रोकने के लिए निगरानी जारी रखने की हिदायत। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, मार्केट के इस्तेहकाम के लिए इदारों की हम आहंगी नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल के इस्तेमाल से ज़र मुबादला की बचत होगी। उम्मीद है मुल्क भर में मंसूबे को अपनाया जाएगा। इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस को इलेक्ट्रिक गाड़ियों की फराहमी की तकरीब। कहा, इस्लामाबाद में जदीद और माहौल दोस्त गाड़ियों का निज़ाम मुतारिफ करना खुशाइंद है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में गैर मामूली इजाफे के बाइस ट्रांसपोर्ट सेक्टर शदीद दबाव का शिकार था। सब्सिडी स्कीम के तहत ट्रांसपोर्टर्स को माहाना माली मुआवनत फराहम की जाएगी। शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए डिजिटल निज़ाम मुतारफ़ करवाया। सब्सिडी पर मजमूई तौर पर तकरीबन 2 अरब 20 करोड़ रुपए माहाना खर्च होंगे। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा, लेवी कम करने से पेट्रोल सस्ता हुआ। अवाम टैक्स ना दे तो हुकूमत के पास लेवी लगाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता। ये टैक्स फिर बिजली के बिलों और पेट्रोल पर लेवी लगाकर लिया जाता है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 3% बढ़ी। हुकूमत ने 20% बढ़ा दी। 160 रुपए लेवी लगाकर फिर 80 रुपए कर दी। वज़ीर 10-10 गाड़ियों में घूम रहे हैं।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी के बाद तेजी, 100 इंडेक्स में 809 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,51,207 पॉइंट्स पर बंद हुई। इंटरबैंक में डॉलर 3 पैसे सस्ता, कीमत 279 रुपए 7 पैसे हो गई। वज़ीर आला मरियम नवाज का लाहौर में ज़ेर तामीर इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर का डिजिटल दौरा, मुख्तलिफ शोबों और CT स्कैन रूम का जायजा लिया। कैंसर अस्पताल के तामीराती काम को 3 शिफ्टों में मुकम्मल करने की हिदायत। कैंसर इंस्टीट्यूट के लिए 415 आसामियों की मंजूरी। अगले हफ्ते इश्तिहार जारी किया जाएगा। बिलावल भुट्टो से वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर शाह और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मुलाकात। कराची में जारी तरक्याती कामों पर ब्रीफिंग। बिलावल भुट्टो से साबिक वज़ीर आला कायम अली शाह की भी मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा भर में कारोबार के लिए डिजिटल निज़ाम नाफिज होगा। दुकान और तिजारती मराकिज़ पर QR कोड आवेज़ा करना लाजिम होगा। डिजिटल पेमेंट एक्ट ऐवान में पेश। मुजव्विज़ा बिल के मुताबिक तालीमी इदारे, क्लिनिक और अस्पताल भी डिजिटल पेमेंट के पाबंद होंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान से ताजरों की मुलाकात। मार्केटें रात 8 बजे बंद करने के फैसले की हिमायत का ऐलान। सरफराज भुट्टी ने कहा, पाकिस्तान समेत पूरा खित्ता नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है। संजीदा इक़दामात पर कौमी इत्तिफ़ाक़ राय नागुज़ीर है। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद लेफ्टिनेंट रिटायर्ड सुहेल अशरफ चेयरमैन CDA भी मुकर्रर। इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सुहेल अशरफ दोनों ओहदों पर खिदमात सर अंजाम देंगे। पाकिस्तान और तुर्किया का अदालती ताउन के फ़रोग़ का फैसला। आईनी अदालतों में मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। अदालती तरबियत और बेहतरीन तरीक़ेकार के तबादले पर इत्तेफाक। ज़िले अदलिया की पेशा वराना तरबियत में ताउन अहम करार। मुश्तरका वर्किंग ग्रुप के क़याम पर भी इत्तेफाक। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी का जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए इंसाफ की फराहमी बेहतर बनाने पर जोर। सिंध हाई कोर्ट का 2023 तक दर्ज कत्ल के तमाम ज़ेर इल्तिवा केसेस 3 माह में निपटाने का हुक्म। सेशन जजेस को लिखे खत में कहा, 2023 तक मजमूई तौर पर 1761 केसेस ज़ेर इल्तिवा है। कराची में 632 केसेस अब तक नहीं निपटाए जा सके। तमाम डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस को रोज़ाना की बुनियाद पर केसेस की निगरानी का हुक्म।